यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये विनय जो है ना, आई मुखिया जी, एक और मुखिया नया अभी जुड़े हैं, हीरा लाल खाड़िया जी। इनको हम लोग भेजते हैं दूसरी जगह तक, चल लगा के मोतियेपुर घुमाते हैं। सर आप ही आदेश किए थे यादव जी, इस सब लोग मिल के यहाँ प्रोग्राम रखवा दिया इन लोगों ने। अभी हमारे बुजुर्ग गार्जियन दोनों ने भाषण दिया, बात कही, सब लोग वहाँ इंटैक्ट है, सब लोग पूरी चीज़ को समझते हैं। ये हमारे जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं सब बात समझते हैं, लेकिन जिसका उम्र अभी 25 साल है, लड़का हो या लड़की है, उसको थोड़ी जानकारी कम है। उसको क्या मालूम है कि आज से 2005 से पहले बिहार का हालत क्या था, नहीं मालूम था। जब होश संभाला हमारे 25 बरस का बच्चा, तो देखा कि हमारे गांव में बिजली है, हमारे घर में 3 डैना का हवा का आनंद ले रहा है। पढ़ाई करने के लिए बैठता होगा तो लालटेन के बजाय बिजली का बल्ब लगा हुआ है। अब पहले पीला वाला बल्ब आता था, अब तो उजला वाला बल्ब आ गया है, यानी बिजली का खपत कम करने वाला बल्ब हर घर में लग गया। तो उनको क्या मालूम है कि 2024 से पहले बिहार, 2005 से पहले बिहार क्या था। उनको क्या मालूम है कि अपने गांव से मोतीपुर जाने के लिए, बरुराज जाने के लिए, मुजफ्फरपुर जाने के लिए, पटना जाने के लिए हमारी सड़कें की हालत क्या थी। इधर आ जाइए, आप लोग भी इधर आ जाइए, आ जा, कुर्सी कुछ दे दो, कुर्सी कुछ लगा दो, बैठेंगे वो लोग। अब उनको सिर्फ लग रहा है कि जो हेलीकॉप्टर से नेता लोग उतरता है और नीतीश कुमार जी को, प्रधानमंत्री जी को गाली देता है, तो नया लड़का खूब ताली बजाता है। ताली मत बजाओ मेरे भाई। बिहार को कहाँ था और बिहार को हम लोगों ने कहाँ पहुँचाया। हम लोग परिवार के लिए नहीं जीते हैं, हम अपनी बिरादरी के लिए नहीं जीते हैं, हम सभी समाज के लिए जीते हैं, सभी समाज के लिए मरते हैं। हमने जो काम किया है, कोई घर नहीं बचा है, कोई बिरादरी नहीं बची है, कोई परिवार नहीं बचा है जिसको साधन और सुविधा हम लोगों ने नहीं पहुंचाया। सब घर में साधन पहुंचाया, सब घर में सुविधा पहुंचाई, और नए लोग आज उनको थपड़ी बजा रहे हैं जो कह रहा है 17 महीना बनाम 17 साल बनाम 17 महीना। अरे भाई, सोना के चम्मच से दूध पीने वाला व्यक्ति का भी दूध का दांत बोलता है, नहीं कि नहीं बोलता है, वो भी नहीं टूटा है अभी, और वो का तो नौकरी बांट रहा है। अरे भाई, माता पिता से तुम पूछ लो कि कितनी नौकरी 15 सालों में तुम्हारे माता पिता ने दिया। कुछ लोगों को नौकरी भी दिया है, बात सही भी है, लेकिन जिसका जिसका नौकरी हुआ उसे ज़मीन में लिखवा लिया। जिसका नौकरी हुआ उसका ज़मीन चला गया, जिसका नौकरी हुआ पटना में 1 कट्ठा ज़मीन 2 कट्ठा खरीदा, वो भी चला गया। ये काम में तो आपको महारत हासिल है उस परिवार को। तो ये काम करके बिहार को रसातल में ले जाना चाहते हैं, नई पीढ़ियों को डाइवर्ट करना चाहता, अथत असत का सहारा लेके बात करना चाहते हैं। तो ये समझना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसमें जो बैठे लोग हैं और खड़े लोग हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, हर घर में सरकार का पैसा जा रहा है। अगर किसी के बच्चे अगर आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं तो 400 रुपया पोशाक के लिए उसको भी दे रहे हैं। पहला क्लास में अगर सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो 500 रुपया उसको भी पोशाक के लिए देते हैं। छात्रवृत्ति भी देते हैं, किताब के लिए भी पैसा उसके खाते में देते हैं। और लड़का और लड़की नवम क्लास में स्कूल में पहुंच जाता है तो उनको 3000 रुपया साइकिल खरीदने के लिए भी देते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, सबको हम लोग देते हैं।
मैट्रिक में लड़कियां फर्स्ट डिवीज़न से पास करती है तो 10,000 देते हैं, इंटर पास कर जाती है तो 25,000 और ग्रेजुएशन कर जाती है तो 50,000 रुपया लड़कियों को प्रोत्साहित करना। और किसी जाति किसी धर्म का लड़का लड़की अगर आगे की शिक्षा पाना चाहता हो, पैसे का अभाव हो, तो 4 लाख रुपया का स्टूडेंट क्रेडिट देते हैं कि हमारे बच्चों को बिहार में पढ़ना हो तो बिहार में पढ़े, इंजीनियर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, वकील बनने के लिए, बीडीओ बनने के लिए, सीओ बनने के लिए, दरोगा बनने के लिए। बिहार से बाहर भी अगर पढ़ाई करेगा तो 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उनको देते हैं कि हमारे बच्चे तालीम पाए, ज्ञान पाए और अपना भी हिसाब रखे, परिवार को भी चलाए और समाज में भी सर उठा के चले। ये ताकत हम लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं। ऐसा काम तो दूसरे किसी राज्य में नहीं है। कोई घर बचा होगा जितना योजना का नाम बताया, सब घर में बाल बच्चा है, बतरू है, सबको पैसा मिल रहा है। ये बच्चों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लड़कियों को इतना पढ़ाया कि ये साइकिल योजना से पहुंच गई 9.25 लाख लड़कियां आज साइकिल योजना का लाभ ले रही है। लड़कों को जोड़ दे तो लगभग 20 लाख बच्चों को साइकिल योजना का लाभ बिहार में मिल रहा है। तो कोई घर बचा होगा? ये लड़कियां इतनी पढ़ रही है, वो घर में फिर नहीं बैठे, चूल्हा नहीं फूके, उसके लिए 35% का आरक्षण लड़कियों के लिए हम लोगों ने सरकारी नौकरी। देश का पहला राज्य बिहार है जहां हर घर में बिजली पहुंचा दिया। देश का पहला राज्य है जहां 30,000 लड़कियों को, बेटियों को हम लोगों ने पुलिस सेवा में भर्ती किया है। अभी राइफलधारी पुरुष देख रहे हैं, अब बेटियां भी राइफल लेके अपनी राज्य की सुरक्षा कर रही है, राज्य में पुलिस का काम कर रही है। तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया, कोई घर अछूता नहीं रहा। लेकिन जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो 2 लाइन खींच जाता है। गांव में एक तरफ उधर चला जाता है, एक तरफ उधर चला जाता है। कोई जाति में बढ़ जाता है, कोई परिवार में चला जाता है और तरह तरह के गुटों में बट करके समाज में जो एक ठौआ वोट पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ के समाज में वोट बट जाता है। तो हम लोग ने तो सबके लिए काम किया। नीतीश कुमार जी ने बिहार को पूरा परिवार मान लिया। अगर परिवार नहीं मानते तो अपना बेटा को भी कहीं से लोकसभा लड़ा देते। परिवार नहीं मानते तो अपने भतीजों को भी कहीं से लड़ा देते। परिवार नहीं मानते तो अपने रिश्तेदारों को भी टिकट कहीं से दे देते। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। वो एक ही पार्टी है जो अपने 2-2 बेटियों को टिकट दे के लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। बेरोजगार बिहार में, बिहार के नौजवान नहीं है, रोजगार दूसरे को नहीं मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है लालू जी के परिवार के, उनके परिवार को सबको, किसी को एमपी का टिकट, किसी को एमएलसी का टिकट, किसी को राज्यसभा का टिकट, किसी को विधायक का टिकट दे के उनका जो बेरोजगार उनके घर में है सबको रोजगार मिल रहा है। तो उनको रोजगार परिवार को मिलने से समाज चलेगा? नहीं चलेगा। तो समाज को चलाना है तो यहाँ हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाना है। हेलीकॉप्टर पर बटन दबाइएगा तो सभी समाज के लिए काम होगा, और इधर उधर मन कीजिएगा तो एक परिवार का राजतंत्र आएगा। अब लोकतंत्र में रहना चाहते हैं कि राजतंत्र में, तो आपको फैसला करना है। लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि हम लोग नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करें, नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार हम लोग प्रधानमंत्री बनाए, और वैशाली लोकसभा में मीना देवी को हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाए और इनको लोकसभा में भेजने का काम करें। इनके विरोध में जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं, कैसे उम्मीदवार हैं मालूम है ना? मालूम है ना? उनके सामने बैठ नहीं सकता है। अगर गलती से बिना पूछे बैठ गए
तो आपकी खैरियत नहीं होगी। समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, समाज में गरीबों को सताने वाले लोग हैं, समाज में तनाव पैदा करने वाले लोग हैं। इससे सावधान होने की ज़रूरत है। यही मैं कहूँगा कि आप सब तैयार हैं। इंतज़ार 25 तारीख को है। इतना हेलीकॉप्टर का बटन दबाइए कि बीना देवी जीत के जाए और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करें और प्रधानमंत्री को तीसरी बार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि सभा के समाप्ति धन्यवाद ज्ञापन हीरालाल खड़िया जी करें, चूँकि समय ज़्यादा है, बहुत लेट हो चुके हैं और भी सभा है, कम समय में यहाँ पर